मध्य प्रदेश में बढ़े पलटी मार, नेताओं ने थामा छोटे दलों का साथ, कांग्रेस और बीजेपी पर होगा वार, पुराने साथी करेंगे बड़ा उलटफेर। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। नेताओं को अपनी जुबान से पलटते हुए आपने खूब देखा और सुना होगा, लेकिन इस बार यानी कि साल 2023 के चुनाव में नेता ऐसी पलटी मार रहे हैं कि आला कमान तक सकते में है। ऐसे ही पलटी मार नेताओं को वफादारी याद दिलाने के लिए अमित शाह को खुद 2 दिन मध्य प्रदेश में डेरा डालना पड़ा। उसका असर तो धीरे धीरे साफ होगा, पर अभी तो पलटी मार नेताओं की गिनती कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस बार मैदान में इतने छोटे दल हैं कि उन्हें भी आसरा तलाशना नहीं पड़ रहा, बल्कि हालात यह है कि दलों के नाम से भरा एक कटोरा रखा है जिसमें हाथ डालना है और मनचाही पर्ची निकालना है। जिस दल का नाम होगा वो तो पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर ही रहा है। ऐसे नेताओं का टिकट तो पार्टी ने बड़े जोर शोर से काट दिया, लेकिन अब उनके पलटी मारने से सबकी सांसें फूली हुई हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार छोटे दल बड़ा कमाल दिखाने वाले हैं। ये तो पहले से ही तय था। अब तो उन्हें अपनी अपनी सीट के पुराने धुरंधरों का साथ भी मिलता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर दल बदलू नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इन पलटीमार नेताओं को बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी हाथों हाथ ले रही है। प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बागियों ने मैदान संभाल लिया है। इनमें से कुछ दूसरे दलों से तो कुछ अन्य दलों से टिकट पाकर अपने मूल दल की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के बाद मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड भी अपने उम्मीदवार उतारने लगी है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। बागियों को एक नया विकल्प मिल रहा है और पार्टियों को एक दमदार कैंडिडेट। चुनावी बाजार में प्रत्याशियों की सेल लगी हुई है, सेल भी ऐसी जिसमें मुंह मांगा दाम तो दूर की बात है, प्रत्याशी मुफ्त के भाव में मिल रहे हैं। वैसे हर चुनाव से पहले नाराजगी का ट्रेंड आम बात है। टिकट कटने पर दावेदार नाराजगी दिखाते हैं और कई बार निर्दलीय पर्चा भी भर देते हैं। इक्के दुक्के मामले में दूसरे दल से टिकट भी मिल जाता है, लेकिन इस बार तो जितने दावेदार उतने ही दल, बस चूज करना है कि कौन सा दल बेहतर साबित हो सकता है। फायदा दोनों तरफ बराबरी का है, वो भी हींग और फिटकरी के बिना। जीत गए तो सीट अपनी, हारे तो नए दल को कोई खास घाटा नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस और बीजेपी का नुकसान तय माना जा रहा है। नींद उड़ना लाजमी भी है, क्योंकि दूसरे दलों का हाथ थामकर जो प्रत्याशी मैदान में हैं, वो अपने मूल दल के कद्दावर नेता रहे हैं। जीत ना भी सके तो इतना डैमेज तो कर ही देंगे कि अपने मूल दल की जीत को मुश्किल बना दें या फिर दूसरे दल की जीत को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही प्रत्याशियों की संख्या और बढ़े, उससे पहले ही डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। उसके बाद बीजेपी जरूर दावा कर रही है कि बगावत कंट्रोल में आई है। बगावत जैसी तो कोई ऐसी बात नहीं थी बीजेपी के अंदर। मैं समझती हूँ जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था तो लोग अपनी अपनी बात रखने प्रदेश कार्यालय आते हैं, अपने नेताओं के पास जाते हैं, तो इसको बगावत नहीं कह सकते हैं। बाकी अमित शाह जी के आने के बाद अब चुनाव जो है वो पूरे अपने मोड में आ चुका है, तो निश्चित तौर पर सब अपने अपने काम पर लग गए हैं। जो लोग टिकट बांट रहे थे वो अपने काम में लग गए। जो टिकटार्थी थे और बार बार भोपाल आना और नेताओं के चक्कर लगाना ये सब हो रहा था, वो टिकट मिलने के बाद चूंकि एक जगह से कहीं 10 कहीं 12 लोग टिकट मांगते हैं, तो अब सब अपने अपने काम में लग गए हैं और उन्हें पता है कि उनका एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल। कांग्रेस में भी ऐसे दावेदारों पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ जगह टिकट बदले गए, लेकिन बगावत की आग आसानी से थमती कहीं नहीं दिख रही। कांग्रेस में हालात और भी मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि यहां ऊपरी लेवल पर ही दिग्गजों में अनबन जारी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए पलटीमार नेताओं से निपटना ज्यादा मुश्किल नजर आता है। ये सब जानते हैं कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता को, नेता को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। और कांग्रेस किसी एक नागपुर के कार्यालय से नहीं चलती है और जो जितने बागी थे अधिकतर लोगों से बात कर ली गई है और सहमति भी बन गई, आपने देखा होगा। और सभी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा में अपनी आस्था जताई है। वो कह रहे नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे
और मैं मानता हूँ हमसे ज़्यादा जो बागी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता बागी हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार वाले बागी हो गए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बेटा बागी हो गया है। नुकसान उनको ज़्यादा है, हमें कहीं कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। 18 साल से जो सत्ता में है वो उनको नुकसान ज़्यादा है, जो और अन्य दल लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दल का अधिकार है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की राजनीति 2 दलीय व्यवस्था वाली है, तीसरे दल के लिए अभी जगह बनती नहीं है। अब तक कई नेता अपने मूल दल को छोड़कर नए दल का दामन थाम चुके हैं। जैसे मुकेश जैन को आम आदमी पार्टी ने सागर से अपना कैंडिडेट बनाया है। सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के बेटे सुधीर यादव जो बंडा से टिकट मांग रहे थे, टिकट ना मिलने के बाद कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ने सुधीर यादव को बंडा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। नरियावली विधानसभा सीट में बीजेपी के अरविंद तोमर टिकट मांग रहे थे। टिकट ना मिलने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। उन्हें नरियावली विधानसभा से कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। बीजेपी से बगावत कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाली ममता मीणा को आम आदमी पार्टी ने चाचौड़ा से प्रत्याशी बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने भिंड विधानसभा सीट से राहुल सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है। राहुल सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में पिछले दिनों ही शामिल हुए। राकेश सिंह को बसपा ने मुरैना से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। पूर्व विधायक रसाल सिंह को बसपा ने लाहार से कैंडिडेट बनाया है। रसाल सिंह भी टिकट कटने के बाद बसपा में शामिल हो गए। कांग्रेस से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को बसपा ने सतना के नागौद से कैंडिडेट घोषित किया है। पूर्व बीजेपी विधायक रेखा यादव ने टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। रेखा यादव को समाजवादी पार्टी ने बिजावर से अपना कैंडिडेट बनाया है। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक मुन्ना भदौरिया और रीवा की सिमरिया सीट पर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को उतारा गया है। ये दोनों भी बीजेपी से सपा में शामिल हुए। मुरैना से बीएसपी ने पूर्व विधायक मनीराम धाकड़ को टिकट दिया है। यानी जाहिर है कि ये प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि पहचान इनके पास पर्याप्त है और अब एक जाना माना इलेक्शन सिंबल भी साथ। इनकी मौजूदगी किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, मूल पार्टी को या फिर दूसरी पार्टी को, बस इसका आकलन करना बाकी रहेगा। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से जो असंतुष्ट नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं और बहुत कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल भी किया गया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रदेश की कुछ चुनिंदा सीटें ऐसी हैं जहां पे तीसरा उम्मीदवार अपनी ताकत दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सीन जब नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट आ जाएगी उसके बाद क्या इस सीन बनता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दोनों पार्टियां अपने लेवल पे डैमेज कंट्रोल करने में लगी हैं। अब नामांकन की तारीख गुजरने के बाद अब ये सिलसिला थम चुका है। विरोध का बुलबुला अब ज्यादा जोर नहीं मार सकता। अब नजर सिर्फ चुनावी फैसले पर होगी। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मूल दल छोड़कर दूसरे दलों से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी इस बार बनेंगे किंग मेकर? आपके पास है 3 विकल्प, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesotr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या अमित शाह के जीत के मंत्र से बीजेपी 2023 में मारेगी बाजी। इसके जवाब में 25% लोगों ने कहा हाँ, 73% लोगों ने कहा नहीं और महज 2% लोग बोले कह नहीं सकते। कांग्रेस और बीजेपी दोनों रूटों को मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी कुछ खास सफलता हाथ लगते नहीं दिख रही। हालांकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है। ऐसे में 2 तारीख के बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सा दल अपने बागियों को मनाने में सफल हो पाया, क्योंकि जिस दल के जितने बागी कम होंगे, बाजी उसके पक्ष में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस बार जब सीटों पर हार जीत का आकलन होगा तब सिर्फ पार्टी के नाम याद रखने जरूरी नहीं होंगे, पलटी मार प्रत्याशियों के भी नाम याद रखना होंगे, जो नए दल का हाथ थामकर कांग्रेस और बीजेपी का खेल खराब करने के लिए कमर कस चुके हैं। फिलहाल कुछ चुनावी आकलन हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ हार जीत में सीटों का अंतर बहुत कम बता रहे हैं। ऐसा वाकई होता है तो आज के पलटी मार नेता कल के किंग मेकर भी हो सकते हैं। नमस्कार।